उत्तर प्रदेश के एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। पिछली 2 वीडियोस में हमने उत्तर प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर के इम्तिहान में पूछे गए सवालात हल किए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मज़ीद अहम सवालात इस क्वेश्चन पेपर के हल करेंगे। सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको दी जाएंगी जो कि आपके इम्तिहान में बहुत ही ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। चलिए शुरू करते हैं। क्लास को लाइक किया आपने, शेयर कर दिया? चलो शेयर बाद में कर देना, लेकिन सब्सक्राइब अभी कर दो। जस्ट क्लिक करो, उसके बाद वीडियो देखो। उर्दू का वो कौन सा शायर है जिसने कसीदे के ज़रिए उर्दू ज़बान को हर मौज़ूआत पर बात करने की क़ुव्वत अता की, सैकड़ों तरकीबें ईजाद करके हज़ारों नए अल्फाज कसीदे में दाखिल करके ज़बान को वुसअत दी? कौन है? कसीदे के नक्काश अव्वल। किनके बारे में इमदाद इमाम असर ने कहा कि अगर वो न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता? एहतशाम हुसैन ने किसके बारे में कहा कि वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती हैं? कौन है जो उर्दू में हिजविया कसीदे का बानी है? बताइए। तो वो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। इनके बारे में इमदाद इमाम असर ने कहा कि अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना फजूल होता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा कि वह इस मैदान में यानी कसीदा के मैदान में फ़ारस के नामी शह सवारों के साथ इनान दर इनान ही नहीं गए बल्कि अक्सर मैदानों में उनसे आगे निकल गए। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ। किसने कहा? मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने कहा। और मीर हसन ने सौदा को कसीदा व हिज्व में साहिब यदे बैज़ा बताया। तो ये हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जिन्होंने सैकड़ों तरकीबें ईजाद की, हज़ारों नए अल्फाज कसीदे में शामिल किए। उर्दू कसीदे के नक्काश अव्वल इनको मुसहफ़ी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। मसनवी सेहरुल बयान की इब्तिदा होती है, कैसे होती है? करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम, करूँ पहले तौहीद यज़दा रकम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। ये शेर जो हमने पढ़ा ये कैसा शेर है? तो ये हम्द का शेर है। और मसनवी सेहरुल बयान की इब्तिदा हम्द के अशार से होती है। किसके मसनवी है? मीर हसन की। मीर हसन की टोटल मसनवियाँ कितनी हैं? 12 हैं। उनमें मशहूर कौन कौन सी हैं? रमूजुल आरिफीन है, गुलज़ारे इरम है और सेहरुल बयान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको इसमें बामुसम्मा कहा जाता है। किसने कहा? मीर शेर अली अफसोस ने। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें कही गई, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा कि ज़माने ने इसकी सिहर बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया। हाली ने सेहरुल बयान को सबसे बेहतर मसनवी करार दिया। तो यह है मसनवी सेहरुल बयान और इसके जो इब्तिदाई अशार हैं वो हमदिया अशार हैं। क्वेश्चन नंबर 78। सबिस्तान सुरूर में किसकी फरमाइश पर अलिफ लैला को मुख्तसर करके पेश किया गया है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सबिस्तान सुरूर ये किताब किसकी है। नाम से ही पता चल रहा है, रजब अली बेग सुरूर की ये किताब है। रजब अली बेग सुरूर के बारे में मैं मुख्तसरन आपको जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। कब और कहाँ पैदा हुए? 1786 में लखनऊ में पैदा हुए। इनका इंतकाल कहाँ हुआ? अक्सर पूछा जाता है। बनारस में हुआ। और ये कहाँ मदफून है? बनारस में ही मदफून है। गाज़ियुद्दीन हैदर ने इन्हें एक कत्ल के इल्ज़ाम पे शहर बदर कर दिया था
और ये कानपुर चले गए थे और 1824 में कानपुर में ही इन्होंने अपनी शाहकार तसनीफ़ फ़साने अजायब लिखी। किसकी फरमाइश पर? हकीम असद अली ख़ान की फरमाइश पर। लेकिन ये जो सबिस्तान सरूर किताब इन्होंने लिखी थी, कब लिखी थी? ये हिजरी में मैं बता दूं तो 1279 हिजरी में लिखी गई। ठीक है। और किसकी फरमाइश पर? तो मुंशी शिव नारायण की फरमाइश पर। अगले सवाल में यह पूछा जा रहा है कि किस शायर ने मीर की मसनवी शोले इश्क को उर्दू नस्र में मुंतकिल किया? शोले इश्क ये मीर की मसनवी है। इसके अलावा दरियाए इश्क भी मीर तकी मीर की बहुत ही मशहूर मसनवी है। मीर की अदबी चश्मक किससे थी? सौदा से थी। जब मीर तकी मीर से पूछा गया कि आपके ज़माने में कितने शायर हैं, तो उन्होंने कहा 2.5 शायर हैं। एक मैं पूरा शायर हूँ और एक सौदा पूरे शायर हैं, बाकी दर्द तो आधे शायर हैं। ठीक है। तो कौन हैं? शोले इश्क लिखने वाले अमीर हैं और उनके जो अदबी चश्मक किससे है? सौदा से है। अदबी चश्मक होने के बावजूद भी शोले इश्क को उर्दू नस्र में मुंतकिल किया मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। किसने मीर अम्मन की नस्र को जिंदा नस्र से ताबीर किया है? मीर अम्मन की नस्र आपको अगर पढ़ना है तो बागो बहार पढ़ना होगा। अब बागो बहार जो है ये दास्तान है, किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो ये जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज के तहत। अब इस दास्तान के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी दास्तान है जिस पर मीर अम्मन को बतौर इनाम 500 रुपये मिले थे और इस दास्तान पर बागो बहार को मीर अम्मन की ज़िंदगी में ही अंग्रेज़ी में तर्जुमा कर दिया गया था। फ्रांसीसी, पुर्तगाली, लातीनी ज़बानों में भी बागो बहार का तर्जुमा हो चुका है। इसमें दिल्ली की मुआशरत पेश की गई है। ये किताबी सूरत में पहली बार हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपी थी। ठीक है, 1803 ईस्वी में। और इसके बारे में कलीमुद्दीन अहमद लिखते हैं, कलीमुद्दीन अहमद ऑप्शन में हैं लेकिन सही जवाब ये नहीं है। कलीमुद्दीन ऑप्शन में ये लिखते हैं कि बागो बहार में सादगी और परकारी बैक वक्त जमा है। एहतशाम हुसैन लिखते हैं कि मीर अम्मन की बागो बहार उन तसानीफ में से जो एक बार पैदा होकर नहीं मरती। लेकिन ये जो कौल है कि मीर अम्मन की नस्र जिंदा नस्र है, ये इबादत बरेलवी का कौल है। किसका कौल है? इबादत बरेलवी का। इसी से मिलता जुलता एक कौल सैयद अब्दुल्ला का है। वो कहते हैं कि बागो बहार उर्दू नस्र की पहली जिंदा किताब है। ठीक है, सैयद अब्दुल्ला उर्दू नस्र की पहली जिंदा किताब बागो बहार को कहते हैं, जबकि मीर अम्मन की नस्र को जिंदा नस्र कहते हैं इबादत बरेलवी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 2 बयानात दिए गए हैं दावा और दलील के तौर पे, दोनों को पढ़िए और बताइए कौन सा वाला ऑप्शन सही है। दावा है कि प्रेमचंद एक अहद साज अफसाना निगार हैं। बिल्कुल सही बात है। मुंशी प्रेमचंद ये पहले अफसाना निगार हैं और इन्होंने दुनिया का अनमोल रत्न के नाम से अपना अफसाना लिखा, जो कि उर्दू का पहला अफसाना है। और प्रेमचंद ने एक पूरे ज़माने में अफसाना लिखा, तो वो ज़माना, उनका ज़माना जो था ये एक अहदसाज था, ये एक अहदसाज अफसाना निगार थे। तो प्रेमचंद अहद साज अफसाना निगार है, ये बात तो बिल्कुल सही है। प्रेमचंद ने सोज़े वतन, प्रेम पच्चीसी, प्रेम बत्तीसी, ख्वाबो ख्याल, खाके परवाना, फिरदौसे ख्याल, दूध की कीमत, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह,
वारदात जैसे अफसानवी मजमूए लिख के, यानी एक ऐदसाद अफसाना निगार है। सही बात है, क्योंकि इसने समाजी और रूमानी अफसाने लिखे। समाजी तो लिखे और देही ज़िंदगी पे मबनी अफसाने लिखे, इनको चलता फिरता गांव रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसीलिए कहा, लेकिन रूमानी अफसाने नहीं लिखे। मान लीजिए अगर लिखे भी होते तो सिर्फ समाजी और रूमानी अफसाने लिखने की वजह से इनको ऐसाज अफसाना निगार नहीं कह सकते हैं, तो इसलिए दलील गलत है। तो दावा तो सही है मगर इसकी दलील गलत है। चलो, कृष्णचंद्र के बारे में किसने लिखा कि तुम अभी तिफले मकतब हो, तुम्हें नाविल नवेश के अलावा अफसाना नवेशी से भी तौबा कर लेनी चाहिए, तुम्हारी आक़िबत ख़राब ना हो, ताकि तुम्हारी आक़िबत ख़राब ना हो। तो ये किसने कहा था? कृष्णचंद्र के बारे में। कृष्णचंद्र कितने बड़े फिक्शन निगार हैं आप लोग बखूबी जानते हैं। 40 से ज़्यादा उन्होंने नावल्स लिखे और लगभग 40 से ज़्यादा उनके अफसानवी मजमूए भी हैं। लेकिन इनके बारे में ये कह रहा है कि तुम अभी कह रहे हैं कि तुम अभी तिफले मकतब हो, तुमको अफसाना तो नावल को तो छोड़ो, तुमको अफसाना भी नहीं लिखना चाहिए ताकि तुम्हारी आक़िबत ना ख़राब हो। तो ये कौन कह रहे हैं? ये मोहम्मद दीन तासीर कह रहे हैं। अगर आप लोगों ने इनका नाम सुना हो तो मैं आपको बता दूं, लंदन में आपका जहन जा रहा होगा 1936 ईस्वी में, जब तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा हुई थी, क़याम हुआ था। 6 लोगों ने तरक्की पसंद तहरीक की जो पहला जो वो हुआ था, जलसा हुआ था लंदन के नानकिंग रेस्टोरेंट में, जब ये लोग जमा हुए थे और इसका मैनिफेस्टो तैयार किए थे तो 6 लोगों ने सिग्नेचर किए थे, उनमें से मोहम्मद दीन तासीर भी एक थे। ठीक है। और पहली जो कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो लखनऊ में हुई थी, लेकिन पहली जो मीटिंग हुई थी कि हमें एक वो बनानी चाहिए, तंजीम बनानी चाहिए, तो वो नानकिंग रेस्टोरेंट लंदन में हुई थी। तो 6 लोगों में मुल्क राजा आनंद, डॉक्टर ज्योति घोष और मुल्क राजा सज्जाद ज़हीर वगैरह के साथ ये भी थे मोहम्मद दीन तासीर, जिन्होंने दस्तखत किया था। तो इन्होंने कृष्णचंद्र के बारे में कहा कि तुम अभी तिफले मकतब हो, तो ये ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। अब कृष्णचंद्र के 40 से ज़्यादा नावल हैं। सारे नावल तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो मशहूर हैं वो सुन लो। शिकस्त इनका मशहूर नावल है, एक गधे की सरगुज़श्त इनका मशहूर नावल है, और 52 पत्ते। इन्होंने इतने ज़्यादा नावल लिखे, सारे बताऊंगा तो वक्त ज़ाया होगा। आखिरी नावल इनका फुटपाथ के फरिश्ते। इनके अफसानवी मजमू में इनका पहला अफसाना तिलिस्म ख्याल है। हम वैशी हैं इनका मशहूर अफसाना, 3 गुंडे अन्नदाता। अन्नदाता इनका अफसाना है जो कौते बंगाल पे मबनी है, और देवता और किसान के नाम से इनका आखिरी मजमुआ है अफसानों का। लेकिन इनके बारे में मोहम्मद दीन तासीर कहने कि तुम अभी तिफले मकतब हो। मर्सिये में ज़मीर के तर्ज़ नवी को आबो रंग बख्शने और उसे बुलंदियों तक ले जाने का सहरा किसके सर है? देखिए, मीर जो ज़मीर थे ये उस्ताद थे मिर्ज़ा दबीर के। ठीक है। तो चूँकि मीर ज़मीर के शागिर्द थे मिर्ज़ा दबीर, इसलिए उनकी जो तर्ज़ नवी है उसको रंग बख्शने और बुलंदियों तक ले जाने का सहरा किसके सर जाएगा? मिर्ज़ा दबीर के सर जाएगा। हालांकि मीर अनीस भी बहुत अजीम शायर हैं, इनको लोग खुदाए सुखन भी कहते हैं लखनऊ वाले, लेकिन मिर्ज़ा दबीर यहाँ पे सही जवाब होगा। अगर मीर ज़मीर न होते तो न अनीस होते न दबीर होते। अगर ज़मीर न होते तो न अनीस होते न दबीर होते। ये किसका कौल है आप लोगों को बताना है। मसनवी गुलजार नसीम को पहली बार किसने मुरत्तब किया? चकबस्त ने। असली नाम पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। कौमी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं। खाके हिंद इनकी मशहूर नज़्म है। इनकी एक नज़्म है रामायण का एक सीन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मकबूल हुई थी। आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा भी
इनकी एक नज़्म है। चकबस्त का मार्का चला था शरर से। मार्का चकबस्तो शरर के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। तो इन्होंने सबसे पहले मसनवी गुलज़ार नसीब को मुरत्तब किया था। इनकी कुछ अहम नज़में, चकबस्त की अहम नज़में मैं आपको सुना देता हूँ, गौर से सुनिएगा। हुब्बे कौमी है, मुरक्के इबरत है, दर्दे दिल है, फूल माला है, वतन का राग, जलवे सुबह खाके हिंद, वतन हमको वतन को हम मुबारक, कृष्ण कन्हैया गाय कौमी मुसद्दस, आब अंगूर और बरसात वगैरह हैं। सबसे मशहूर इनकी नज़्म रामायण का एक सीन, आसफुद्दौला का इमाम बाड़ा और खाके हिंद हैं। ज़बस ये मुल्क है पेड़ पे बस्ता, कहीं ऊंचा कहीं नीचा है रास्ता। ये जो शेर है किस मसनवी से लिया गया? मसनवी सिरुल बयान से लिया गया है। और मसनवी सिरुल बयान किसकी है? मीर हसन की है। मीर हसन ने किस शहर के बारे में ये बात कही है? लखनऊ के बारे में कही है। जब लखनऊ, पहले अवध की जो राजधानी थी वो फैज़ाबाद थी, फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल हुई, उसी दौरान में ये लखनऊ आए थे। ठीक है, तो लखनऊ इनको कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर धीरे धीरे लखनऊ की शक्ल सूरत बदली और लखनऊ अजीम शहर बन गया। दफ्तर मातम किसका मजमूआ कलाम है? तो दफ्तर मातम मीर अनीस के हम असर, जी हाँ, मीर अनीस से जिनकी अदबी चश्मक थी, किनकी? दबीर की। तो ये मिर्ज़ा दबीर का है। दफ्तर मातम मिर्ज़ा दबीर का मजमूआ कलाम है। कितनी जिल्दों पे मुश्तमिल है? 20 जिल्दों पे मुश्तमिल है। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए? देखो, सबको पता है कि इन्होंने ज़्यादा वक्त लखनऊ में गुजारा, और जब भी इनसे सवाल आता है कि मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए तो एक ऑप्शन लखनऊ ज़रूर देता है, और लोग लखनऊ को सही समझ के लखनऊ टिक कर देते हैं। लेकिन मिर्ज़ा दबीर की विलादत 1803 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, मिर्ज़ा दबीर दिल्ली में पैदा हुए, और मीर अनीस कहाँ पैदा हुए थे? फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, इनका असली नाम, दबीर का असली नाम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर था। और इन्होंने अबवाबुल मसाइब के नाम से एक नसरी किताब भी छोड़ी है, जो कि 6 जिल्दों पे मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 87, अब्दुल हलीम शरर की कौन सी तसनीफ़ तहज़ीबी तारीख़ का दर्जा रखती है? तो अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी नावल लिखने के लिए जाने जाते हैं। उनकी किताब गुज़िश्ता लखनऊ तारीख़ी और तहज़ीबी किताब है। हालांकि फ़िरदौस बरी भी तारीख़ी किताब है। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसका जवाब फ़िरदौस बरी माना है, लेकिन मेरे मुताबिक ज़्यादा मुनासिब गुज़िश्ता लखनऊ है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में बताइए कौन सा दुरुस्त नहीं है। लैला के खतूत काजी अब्दुल सत्तार गफ्फार का नाविल है। मजनू की डायरी लैला का खतूत। अंजुम कसमंडवी की नश्तर है, ये नस्र नहीं है नश्तर है। ठीक है, काजी सरफराज हुसैन की शाहिद राना है। बाज़ मुहक्किकीन का मानना है कि शाहिद राना से ही माखूज़ है नाविल उमराव जान अदा। अब्दुल रहमान की खय्याम है, जी नहीं, खय्याम नाम से एक किताब सुलेमान नदवी की है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो। ठीक है, अब्दुल रहमान की नहीं है। तो यहाँ पे जो दुरुस्त तो नहीं है वो कौन सा है? वो चौथा वाला जोड़ है, जो कि हमारा जवाब होगा। हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी, लेकिन अब तमहीद ज़िक्र दर्द व मातम हो गई। तो ये जो शेर है किस नावल के इब्तिदा में हमें देखने को मिलता है? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ये एक नावल है जो कि सरफराज हुसैन के शाहिद राना से माखूज़ है।
कौन सा नाविल है? उमराव जान अदा। तो इसी नाविल में आपको ये शेर देखने को मिलता है कि हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी, लेकिन अब तमहीदे ज़िक्र दर्दो मातम हो गईं। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको नाविल उमराव जान अदा और इसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा के बारे में बता दूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा 1858 ईस्वी में पैदा हुए और इनका इंतकाल हैदराबाद में 1931 में हुआ और हैदराबाद में ही ये मदफून हैं। लखनऊ में पैदा हुए, हैदराबाद में मदफून हैं। उमराव जान अदा इन्होंने 1899 ईस्वी में लिखी थी। ये फ्लैशबैक की तकनीक में है। इसकी जो हीरोइन है वो एक बच्ची होती है अमीरन, जो किडनैप करके लखनऊ में 125 रुपये में बेच दी जाती है और बाद में उमराव जान अदा बन जाती है। किडनैप कौन करता है? दिलावर ख़ान। और दिलावर ख़ान का साथ कौन देता है? पीर बख्श, जो कि दिलावर ख़ान का दोस्त होता है। खानम जान कौन होती है? एक अधेड़ उम्र की नायिका होती है जो 125 रुपये में अमीरन को ख़रीद लेती है। अमीरन बोले तो उमराव जान, ठीक है। और बुआ हुसैनी भी एक अधेड़ उम्र की नायिका होती है जो परवरिश करती है अमीरन की। इसके अलावा रामदई, गौहर मिर्ज़ा, सुल्तान मिर्ज़ा, मौलवी साहब, फैज़ अली फैज़ू और जाफ़र अली, ये सब किरदार नाविल उमराव जान अदा के हैं। ये नाविल मैंने अभी बताया मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का है। दीगर इनके नाविलों में अफ़शाए राज, वारिज़ात शरीफ, शरीफ़ज़ादा, अख्तरी बेगम वगैरह मशहूर हैं। कहा जाता है कि शरीफ़ज़ादा ये मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का 94 नाविल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 90। अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत होने वाले चौथे मुशायरे का उन्वान क्या था? हुब्बे वतन अंजुमन पंजाब लाहौर के तहत होने वाले चौथे मुशायरे का उन्वान था। 1874 में ये मुशायरे शुरू हुए थे। अंजुमन पंजाब लाहौर का क़याम कब अमल में आया था? 1865 में। इन मुशायरों में हाली ने जो 4 नज़में पढ़ी थी वो कौन कौन सी पढ़ी थी? हुब्बे वतन पढ़ी थी, बरखारुत पढ़ी थी, मनाज़रे रहम व इंसाफ पढ़ी थी और कौन पढ़ी थी? निशात उम्मीद पढ़ी थी। तो ये 4 नज़में हाली ने पढ़ी थी, याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है। फ़िराक ने अपने रुबाइयात के मजमूए रूप किसका मजमूआ है? फ़िराक की रुबाइयों का मजमूआ है। किसके नाम इंतसाब किया? जोश मलिहाबादी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। खड़ी बोली की पैदाइश किस अपभ्रंश से हुई? तो शौर सेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली निकली और खड़ी बोली से उर्दू और हिंदी दोनों की पैदाइश हुई। ये किसका नज़रिया है? खड़ी बोली से उर्दू की पैदाइश हुई, ज्ञानचंद जैन का नज़रिया है। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई? मैं आदमी नामा जो नज़्म है उसका एक बंद सुना रहा हूँ, आप डिसाइड करिए और बताइए कि ये किस हैयत में है। नज़्म आदमी नामा का एक बंद सुनाने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। दुनिया में बादशाह है जो है सो भी आदमी, मिसरा 1। और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, दूसरा मिसरा। तीसरा मिसरा बोलने जा रहा हूँ कि ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, चौथा मिसरा। नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, 4 मिसरे हो गए। अब उसके बाद 5वें मिसरे और पूरा बंद ख़त्म। टुकड़े जो मांगता है सो है वो भी आदमी। कितने मिसरे हुए? 5 मिसरे। तो आदमी नामा जो नज़्म है कितने मिसरों पे मुश्तमिल है? 5 मिसरों पे मुश्तमिल है, यानी कि ये मुखम्मस है। 5 मिसरों पर एक बंद है, यानी कि ये मुखम्मस की हैयत में है। सुबह आया जानिब मशरिक़ नज़र, एक निगारे आतशी रुख पर खिला।
तो इस शेर में कौन सी सनअत है? इसमें कनाया है। कागजी पैरहन किसका शेरी मजमुआ है? कागजी पैरहन खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है। कागजी है पैरहन किसका नाविल है? इस्मत चुगताई का सवानही नाविल है। और कागजी है पैरहन ये लफ्ज़ या फिर ये अल्फाज, कागजी है पैरहन ये अल्फाज किसके शेर में इस्तेमाल हुए हैं? मिर्ज़ा गालिब के। मिर्ज़ा गालिब के दीवान का जो पहला शेर है वो कौन है? नक्श फरियादी है किसकी, शोख ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। तो दीवाने गालिब का जो पहला शेर है वहीं से ये टाइटल लिया गया है कागजी पैरहन। और कागजी है पैरहन, कागजी पैरहन खलीलुर रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है और कागजी है पैरहन इस्मत चुगताई का सवानही नाविल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। फ़िज़ा तबस्सुम सुबह सुबह बहार थी लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पे आँख भर आई। ये किसका शेर है? फिराक गोरखपुरी का है। क्वेश्चन नंबर 97, अहमद हमेश का ताल्लुक़ किस अदबी रुझान से था? जदीदियत से था। जदीदियत जो है वो किस फ़लसफ़ा पर मबनी है? वजूदियत पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तिदाई नाम क्या था? बज़्म दास्तान गोया या फिर मजलिस दास्तान गोया। 1939 में तरक्की पसंद तहरीक की रद में ये बनी थी। मीरा जी और नून मीम राशिद ये दो बड़े शायर वाबस्ता थे। नसीर जामी के घर बज़्म दास्तान गोया की पहली महफिल या फिर पहला जलसा हुआ था। हल्का अरबाब ज़ौक़ इसको कहते हैं, बज़्म दास्तान गोया को। ओके, मखदूम के पहले शेरी मजमूए का नाम आप लोगों को बताना है। देखिए, मखदूम का पहला शेरी मजमूआ है सुर्ख सवेरा, लेकिन बताना हमें इसकी सन इशाअत है तो 1944 ईस्वी में मखदूम का पहला शेरी मजमूआ सुर्ख सवेरा शाया हुआ। दूसरा इनका शेरी मजमूआ है गुलेतर जो कि 1961 में शाया हुआ गुलेतर। और इनका तीसरा है बिसाते रक्स जो 1966 में शाया हुआ। मखदूम की सबसे मशहूर नज़्म कौन सी है? उसके एक दो मिसरे पढ़ रहा हूँ। मोम की तरह जलते रहे हम शहीदों के तन, रात भर झिलमिलाती रही शम्ह सुबह वतन, रात भर जगमगाता रहा चाँद तारों का बन। जी हाँ, चाँद तारों का बन ये इनकी बहुत ही मशहूर नज़्म है। किनकी? मखदूम की। 1944 ईस्वी में सुर्ख सवेरा शाया हुआ था। हाली की शोहरे आफाक तसनीफ़ मद्दो जज़्र इस्लाम। मद्दो जज़्र इस्लाम को हम मुसद्दस हाली भी कहते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर यह मुसद्दस इन्होंने लिखी थी और इस बात का सर सैयद को बड़ा नाज भी था। कहते थे कि महशर में खुदा मुझसे पूछेगा कि क्या लाए हो तो कहूँगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाई है। तो हाली ने ये जो मुसद्दस लिखी थी कब लिखी थी? 1879 ईस्वी में लिखी थी। अब हाली की दीगर तसानीफ़ भी सुन लीजिए और उनकी सन तसनीफ़ सुन लीजिए, क्योंकि मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम पूछा है तो हो सकता है दूसरी तसानीफ़ भी पूछ लें। हाली के बारे में जो सवाल आता है वो उनकी तनकीदी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए मुक़द्दमा शेर व शायरी की जो सन इशाअत है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कब? 1893 ईस्वी में इन्होंने मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखा। हाली ने 3 सवाने हयात भी लिखी। एक तो इन्होंने शिराज़ी शेख सादी शिराज़ी की सवाने हयात लिखी।
कब लिखी थी? 1886 ईस्वी में, हयात सादी के नाम से। उसके बाद इन्होंने अपने उस्ताद मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात लिखी यादगार गालिब के नाम से 1897 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने सर सैयद की सवाने हयात लिखी और उसका नाम इन्होंने हयात जावेद रखा। एक सवाल आप लोग कमेंट में बताएं, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म करते हैं। हयात जावेद को मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब किसने करार दिया? कमेंट में लिखिए। 100 सवाल हमने मुकम्मल किए। ये जो उत्तर प्रदेश का हायर एजुकेशन का एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 था, उसमें पूछे गए सवालात थे। पिछली 2 वीडियोज़ में हमने 50 सवालात कराए थे, बाकी के 25 सवालात बचे थे। जो बचे सवालात हैं आज हमने करा दिए। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।